सरकारी नौकरी वालों के लिए एक नंबर इस वक्त सबकी जुबान पर है, 69,000। खबर यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से सीधा 69,000 हो सकती है, यानी कि करीब 4 गुना बढ़ोतरी। सुनने में किसी लॉटरी जैसा लगेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लेते हैं कि आखिर ये पे कमीशन होता क्या है। हर 10 साल में एक बार भारत सरकार एक कमेटी बनाती है। इस कमेटी का काम होता है ये तय करना कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन लेने वालों की सैलरी कितनी होनी चाहिए, उनके भत्ते क्या होने चाहिए, उनकी पेंशन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसी कमेटी को कहते हैं सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि केंद्रीय वेतन आयोग। 7वां पे कमीशन साल 2016 में हुआ था। उनकी सिफारिशों से ही आज सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तय होती है। उस समय न्यूनतम बेसिक पे 7,000 से बढ़ा के 18,000 कर दिया गया था। अब 7वें पे कमीशन को 10 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए 8वां पे कमीशन आ रहा है। सरकार ने 8वें पे कमीशन को ऑफिशियली 3 नवंबर 2025 को नोटिफाई किया था। इसकी अध्यक्षता है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। कमीशन को 18 महीने का वक्त दिया गया है अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए, यानी कि करीब मई 2027 तक। और सरकार ये कह चुकी है कि जब भी ये लागू होगा तो इसका फायदा 1 जनवरी 2026 से जोड़कर दिया जाएगा। मतलब पीछे का बकाया, जिसे एरियर्स कहते हैं, वो भी आपको मिलेगा। तो फिर ये 69,000 वाली खबर क्या है? चलिए आपको बता दूं कि ये 69,000 का जो नंबर है, ये सरकार ने तय नहीं किया है। ये एक डिमांड है, यानी कि एक मांग है। कई एक्सपर्ट्स ने इसे नेगोशिएटिंग डिमांड बताया है। हुआ ये है कि कर्मचारियों के यूनियनों का एक बड़ा ग्रुप है, जिसे कहते हैं नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं NCJCM। ये संगठन केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की तरफ से बात करता है। रेलवे के कर्मचारी, डाक विभाग के कर्मचारी, डिफेंस सिविलियन, क्लर्क, बाबू, इंजीनियर, ये सब कोई इन्हीं के दायरे में आते हैं। इस NCJCM ने 13 अप्रैल 2026 को अपना फाइनल मेमोरेंडम पे कमीशन को सौंपा था। मेमोरेंडम मतलब कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसमें उन्होंने अपनी मांगे लिखी थी, और इसी मेमोरेंडम में वो नंबर है जो आजकल हेडलाइन बन चुका है, 69,000। लेकिन सिर्फ बेसिक सैलरी की बात नहीं है, मांगे और भी हैं। तो क्या है, एक एक करके उसे भी समझ लेते हैं। पहली मांग है न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ाकर 69,000 कर दी जाए। दूसरी मांग है फिटमेंट फैक्टर 3.83 रखा जाए। अब ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। फिटमेंट फैक्टर को ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए आपकी पुरानी बेसिक सैलरी 20,000 है। सरकार एक मल्टीप्लायर लगाती है, एक गुना करने वाला नंबर, उसी को फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। 7वें पे कमीशन में ये फैक्टर 2.57 था। मतलब जिसकी पुरानी सैलरी 20,000 थी, उसकी नई सैलरी हुई 20,000 गुना 2.57, यानी कि करीब 51,400 रुपए। इसी तरह हर पे लेवल पर यह फैक्टर लगाकर नई सैलरी को तैयार किया जाता है। लेकिन अब यूनियन कह रही है कि इस बार ये फैक्टर 3.83 हो जाए, मतलब पुरानी सैलरी को 4.25 गुना कर दिया जाए। अगर ये मान लिया जाए तो न्यूनतम सैलरी 18,000 गुना 3.83 जो आती है करीब 69,000 रुपए। तीसरी मांग है हाउस रेंट अलाउंस, जिसको हम कहते हैं HRA, उसमें बढ़ोतरी की जाए। अभी HRA 3 स्लैब में मिलता है, शहर की कैटेगरी के हिसाब से। यूनियन चाहती है कि ये स्लैब बढ़कर 30%, 35% और 40% हो जाए। चौथी मांग है हर साल 6% का इंक्रीमेंट। अभी ये इंक्रीमेंट का जो परसेंटेज है वो 3% पे मिलता है। इसके अलावा 5वीं मांग भी है, वो है पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी की जाए कुछ कर्मचारियों के लिए। और छठी मांग है पेंशन राशि आखिरी सैलरी की 50% से बढ़ाकर 67% कर दी जाए। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा पैकेज है। अगर पूरा मान लिया जाए तो सरकार का सैलरी और पेंशन बिल जबरदस्त बढ़ जाएगा। तो अब आते हैं असली सवाल पर कि क्या ये मांगे मान ली जाएंगी। यहाँ पर हमें इतिहास देखना होगा, क्योंकि इतिहास एक पैटर्न बताता है। 7वें पे कमीशन के वक्त भी यूनियन ने ऊंची मांगे रखी थी। उन्होंने न्यूनतम सैलरी 26,000 मांगी थी और फिटमेंट फैक्टर 3.68 मांगा था। लेकिन जब सरकार ने फैसला लिया तो न्यूनतम सैलरी तय हुई 18,000 और फिटमेंट फैक्टर तय हुआ 2.57, यानी जो मांगा गया उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार ने कम कर दिया था। और ये कोई नई बात नहीं है, हर पे कमीशन पर यही होता है। यूनियन ऊंची मांग रखती है, सरकार उसे नेगोशिएट करती है और फिर बीच का रास्ता निकाला जाता है। इसलिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये 69,000 का नंबर एक नेगोशिएटिंग पोजीशन है।
इसके बाद एक सवाल आता है, आप लोग पूछ भी सकते हैं कि रियलिस्टिक नंबर क्या हो सकता है। तो ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 से 3.0 के बीच में रह सकता है। अगर ऐसा हुआ तो न्यूनतम बेसिक पे 18,000 से बढ़ाकर करीब 51,000 से लेकर 58,000 के बीच में पहुंच सकता है। कुछ अनुमान और भी कम बता रहे हैं, यानी कि मिनिमम पे जो है वो 46,000 तक पहुंच सकती है, यानी सरकार सबसे कम वाला रास्ता भी चुन सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, चाहे नंबर 46,000 हो, 54,000 हो, 58,000 हो, ये फिर भी मौजूदा 18,000 से बहुत ज्यादा है। तो सैलरी बढ़ेगी जरूर, सवाल बस इतना है कि कितनी बढ़ेगी। देश में केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी हैं और करीब 69 लाख पेंशनर्स हैं, यानी कि कुल मिलाकर 1,29,00,000 लोग। अगर इन सबकी सैलरी और पेंशन 4 गुना बढ़ा दी जाए तो सरकार पर हर साल लाखों रुपए का अतिरिक्त बोझ आ जाएगा। इसलिए सरकार एक बैलेंस बनाकर चलना चाहेगी, सैलरी बढ़ाएगी लेकिन इतनी नहीं कि बाकी सब उनके लिए रुक जाए। तो सवाल ये आता है कि सरकार आखिर क्या रास्ता निकाल सकती है। तो देखिए, सरकार के पास कुछ ऑप्शंस हैं। एक ये कि फिटमेंट फैक्टर कम रखा जाए, जैसे 2.86 या फिर 3.0। दूसरा है बेसिक सैलरी कम बढ़ाई जाए लेकिन भत्ते बढ़ा दिए जाए। तीसरा रास्ता है पूरा बढ़ोतरी एक साथ ना दी जाए, बल्कि धीरे धीरे करके कई सालों में एक एक चीज को लागू किया जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 69,000 एक मांग है, एक नेगोशिएटिंग फिगर है, लेकिन ये एक फाइनल नंबर नहीं है। 8वां पे कमीशन अपनी रिपोर्ट अगले साल के आसपास देगा, फिर सरकार उस पर फैसला लेगी और तब पता चलेगा कि असली नंबर क्या है। तब तक अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो इतना तय है कि सैलरी तो बढ़ेगी और पीछे का बकाया भी मिलेगा, लेकिन जो नंबर सोशल मीडिया पर घूम रहा है उसे ही फाइनल मानकर आप संतोष मत कीजिए, क्योंकि डिमांड और डिसीजन में काफी फर्क होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है इरशाद ने, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर गांव।